संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने एक मत से म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट खत्म करने की मांग की है। साथ ही म्यांमार में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हिंसा की भी कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि म्यांमार में जल्द से जल्द लोकतंत्र लौटाया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि म्यांमार के तख्ता पलट को लेकर जारी किए गए इस यूएनएससी के स्टेटमेंट को सभी 15 काउंसिल मेंबर्स का समर्थन रहा, जिसमें म्यांमार का पड़ोसी देश चीन भी शामिल है। वहीं अब अमेरिका के निशाने पर म्यांमार की आम जनता के बच्चों का भविष्य खराब करने वाले सैन्य शासक जनरल मिन आंग लाइन के दोनों बच्चे आ गए हैं। अमेरिका ने बुधवार को म्यांमार में तख्ता पलट करने वाले सैन्य शासक जनरल मिन आंग लाइन को सजा देते हुए उनके परिवार और उनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि विरोध प्रदर्शनकारियों पर जारी हिंसा के मद्देनजर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। मिन आंग लाइन के 2 बालिग बच्चे हैं, बेटा आंग पाए सोन और बेटी खिन थेरी थेटमोन। इन दोनों के नियंत्रण में 6 कंपनियां हैं। अमेरिका ने इन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि अब तक म्यांमार की सेना के हिरासत में लगभग 1700 लोग आ चुके हैं और विरोध प्रदर्शनों के बीच में 60 लगभग निहत्थे विरोध प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि अगर म्यांमार के सैन्य शासकों को अब भी समझ नहीं आया तो और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही ब्लिंकन ने कहा कि म्यांमार में हिंसा भड़काने वालों और जनता की इच्छा को दबाने वालों पर आगे भी कार्रवाई करने से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने सेना को अमेरिकी खातों में रखे $1 बिलियन निकालने से रोक दिया था और साथ ही म्यांमार के सैन्य शासकों की अमेरिकी संपत्तियों को भी सीज कर दिया था। केवल बैंक खाते ही नहीं, अमेरिकी कंपनियों की तरफ से म्यांमार की सेना के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ फेसबुक और इंस्टाग्राम ने पहले ही म्यांमार की सेना के अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, तो अब वहीं गूगल भी म्यांमार की सेना से मिलने वाले एड रेवेन्यू को रिव्यू कर रहा है। साथ ही गूगल अकाउंट्स जो म्यांमार की सेना के हैं उनको भी गूगल ने रिव्यू पर रखा है। लेकिन लगता है इस सब के बावजूद म्यांमार के सैन्य शासकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इससे पहले भी जब लंबे समय तक म्यांमार में सैन्य शासन रहा था तो म्यांमार के विरोध प्रदर्शनों को सेना इसी तरीके से बलपूर्वक दबाती रही थी। लेकिन अब बुधवार को अमेरिका ने जनरल मिन आंग लाइन पर ताज़ा कार्रवाई करते हुए उनके बच्चों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है और उनकी 6 कंपनियों को अमेरिका में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब जनरल मिन आंग लाइन के बच्चों की ये 6 कंपनियां अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी। जस्टिस फॉर म्यांमार ग्रुप का कहना है कि साल 2011 से ही म्यांमार में सेना के जनरल रहे जनरल मिन आंग लाइन ने अपनी ताकत का प्रयोग अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए किया। जनरल मिन आंग लाइन का परिवार म्यांमार में सेना की शह पर म्यांमार की आम जनता के संसाधनों से अपने खजाने भरता रहा। अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य शासक से जुड़ी जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है उसमें मिन आंग लाइन के बेटे की कंपनी A&M महार भी शामिल है। जस्टिस फॉर म्यांमार ने कहा है कि A&M महार विदेशी फार्मा कंपनियों को म्यांमार के बाजार में एंट्री के लिए म्यांमार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी दिलवाने का काम भी करती थी, जिसमें धांधली की खबरें आ रही थीं। इस सब के बावजूद म्यांमार में सेना के इशारे पर पुलिस लोकतांत्रिक तरीके से चुने गई सरकार से जुड़े लोगों को चुन चुन कर हिरासत में ले रही है। मंगलवार को यंगून से 90 किलोमीटर दूर स्थित बागो में म्यांमार की पुलिस ने आंग सान सूची की सुरक्षा में रहे एक व्यक्ति के घर पर रेड डाली। बंदूकों के बल पर हुई इस गिरफ्तारी को सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। म्यांमार में आंग सान सूची की सरकार को अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करना था, लेकिन उससे पहले ही 1 फरवरी को सेना ने आंग सान सूची की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। म्यांमार में तभी से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सेना इन विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की लोकतंत्र की मांग को बलपूर्वक चुप कराने का प्रयास कर रही है।